एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर इसका 4 और 5 रहते थे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 और 5 की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको देख लें। अच्छा, इसमें जो है ये वाली जो कंडीशन, इसका नाम है एक्सक्लूसिव। इसको देख लीजिएगा, पी एक्सक्लूसिव क्यू, और इसको रीड ऐसे करते हैं। अच्छा, इसकी कंडीशन ये है कि अगर दोनों में से कोई भी जो है वो एक ट्रू होना चाहिए। ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते, इसमें दोनों में से अगर एक भी ट्रू होता है तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो आप अपना आंसर जो है वो फॉल्स लिखोगे। ठीक है, ये कंडीशन होती है एक्सक्लूसिव की। ये पार्ट नंबर 5 है इसका। कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर, ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसके लिए आपने ट्रुथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट जो है वो कितनी है। इसमें टोटल जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट दो ही हैं, एक है पी और एक है क्यू। ठीक है, तो आप जो है वो पी के लिए पहला कॉलम बनाओगे और दूसरा कॉलम जो है वो क्यू के लिए बनाओगे। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है पी क्यू, तो फिर उनके जो पॉसिबल रिजल्ट हैं वो 4 लिखोगे आप। ठीक है, पी के लिए पहले दोनों ट्रू, अगले दोनों फॉल्स। इसी तरह से क्यू के लिए जो है वो आप पहला ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इस तरह से लिख लोगे। उसके बाद इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, देख लें। इससे पहले ये वाली ब्रैकेट और इस साइन के बाद ये वाली ब्रैकेट जो है, तो पहले आप ये ब्रैकेट बनाओगे टेबल के अंदर, और फिर इस ब्रैकेट के लिए आप टेबल में कॉलम लिखोगे, और फिर इन दोनों के लिए इकट्ठा करके जो है वो एक्सक्लूसिव के लिए आप कॉलम लिखोगे। ठीक है। अच्छा, पहली ब्रैकेट में देखें पी आर क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आ गया पी आर क्यू। अब इसकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि आर की कंडीशन क्या होती है। आर की कंडीशन होती है, ये लिखा हुआ है पी आर क्यू। आर की कंडीशन होती है कि अगर दोनों फॉल्स हो तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज़ आप अपना आंसर ट्रू लिख दोगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहला कॉलम आपका पी हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम, क्यू जो है वो आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। आपने कंडीशन देखनी आर की। आर की कंडीशन क्या होती है कि अगर दोनों एफ़ हों तो आपका आंसर जो है वो एफ़ आ जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो आप अपना आंसर ट्रू लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरी ब्रैकेट, उसमें पी एंड क्यू लिखा हुआ है, ये पी एंड क्यू का कॉलम हो जाएगा। इसकी कंडीशन आप देखेंगे, पी एंड क्यू की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे लिखी हुई है ये शुरू में सबसे पहले पी एंड क्यू। इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर पहला जो है वो ट्रू, दोनों ट्रू होने चाहिए, तो आप अपना आंसर ट्रू लिखोगे, और अदरवाइज़ जो है वो आप अपना आंसर जो है वो फॉल्स लिखोगे। ठीक है। अब इसमें आप जी इसमें देख लें, जो है पी एंड क्यू, ये पहले ये दोनों ट्रू हैं, तो आप अपना आंसर जो है वो ट्रू लिखोगे, अदरवाइज़ जो है वो अपना आंसर जो है वो फॉल्स लिखोगे। इसके अलावा पी और क्यू में कोई भी जो है वो दोनों ट्रू नहीं है, तो आपका सारा आंसर क्या आ जाए, उसमें आप एफ़ लिख दोगे। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स, जब आप दोनों कॉलम, इस ब्रैकेट के लिए ये कॉलम हो जाएगा और इसके लिए आप ये कॉलम लिख लोगे। अब है एक्सक्लूसिव की कंडीशन आएगी इसमें, इन दोनों के दरमियान जो है आप लिखोगे एक्सक्लूसिव के हिसाब से आप इनका रिजल्ट लिखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और ये आपका जो है वो हो जाएगा सेकंड कॉलम। ठीक है। अच्छा, अब एक्सक्लूसिव की कंडीशन जो है वो आप देख लें, यहाँ पे लिखी हुई है एक्सक्लूसिव की कंडीशन कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू होता है तो आप अपना आंसर जो है वो ट्रू लिखोगे, अदरवाइज जो है वो आप अपना आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स लिख दोगे उसको। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये क्वेश्चन में भी लिखी हुई है एक्सक्लूसिव की, यहाँ भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी। अगर दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो आप अपना आंसर ट्रू लिखोगे, अदरवाइज जो है वो आप अपना आंसर फॉल्स लिखोगे। अब ये दो कॉलम है आपके पास। ठीक है, अब इसमें से देख लें कि एक ट्रू और एक फॉल्स कहाँ पे है। इसमें एक ट्रू और एक एफ आ रहा है, इसमें भी एक टी और एक एफ आ रहा है, तो इसका आंसर जो है वो आप ट्रू लिख दोगे, अदरवाइज़ आप अपना आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। जी, इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ए टोटोलॉजी। ठीक है, टोटोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन आपने लिखनी तो नहीं है, आपने सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है वो टोटोलॉजी की डेफिनेशन लिख दी हुई है।
अ प्रोपोजिशन विच इज़ ऑलवेज ट्रू, ऐसी प्रोपोजिशन, ठीक है, जिसके सारे रिजल्ट क्या हों, ट्रू हों, तो उसको हम कहते हैं टोटोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। ये प्रोपोजिशन जो है, ये प्रोपोजिशन जो है ये आप बनाओगे टेबल में, और आपका सारा जो है इस ये जो इसका कॉलम बनेगा, इसके सारे आंसर आपके टी होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, ये टोटोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आप देखें नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट कितनी है। नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट इसमें है 2, एक है पी और एक है क्यू, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल रिजल्ट जो है वो 4 लिखे जाएंगे। पी के लिए भी आप 4 लिखोगे और क्यू के लिए भी 4 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देख लें कि इस साइन से पहले भी एक ब्रैकेट लिखी हुई है और इस साइन के बाद भी एक ब्रैकेट है, तो पहले आप ये वाली और फिर जो है वो आप ये वाली ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है। अच्छा, अब इस ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू लिखा हुआ है, तो पी एंड क्यू की जो है वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। पी एंड क्यू की कंडीशन क्या होती है कि अगर दोनों ट्रू हैं, ये पी एंड क्यू की कंडीशन है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू है तो आप अपना आंसर जो है उसको ट्रू लिखोगे, अदरवाइज जो है वो आप अपना आंसर जो है उसको फॉल्स लिखोगे, ठीक है। ये कंडीशन सिर्फ आपने एक ही देखनी और ये यहाँ पे मौजूद है, ये दोनों ट्रू हैं तो आप अपना आंसर ट्रू लिखोगे, अदरवाइज जो है वो आप अपना आंसर फॉल्स लिख दोगे, ठीक है जी। उसके बाद ये दूसरी ब्रैकेट जो है ये देख लें, इसमें लिखा हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू की कंडीशन क्या होती है, कंडीशनल भी इसको कहते हैं। इसको पी इम्प्लाइज क्यू इस तरह से आप लिखोगे और इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन ये होती है कि पहला, अब देखें इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि एक एक्सक्लूसिव हमने पढ़ा था, एक्सक्लूसिव में ये होता है कि दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए और एक फॉल्स होना चाहिए, तो आप अपना आंसर ट्रू लिखते हो। इम्प्लाइज में ये कंडीशन होती है, इसमें सीक्वेंस होता है कि पहला जो है वो ट्रू होना चाहिए और दूसरा जो है वो फॉल्स होना चाहिए, तो फिर आप अपना आंसर फॉल्स लिखोगे, अदरवाइज आप अपना आंसर ट्रू लिख दोगे। अब आप पी और क्यू में देखें जहाँ पे पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, ठीक है। अब ये लिख रहे हैं और इसमें आपका पी पहला कॉलम है और क्यू जो है ये आपका दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो टी आ रहा है यहाँ पे, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आप अपना आंसर जो है वो फॉल्स लिखोगे, अदरवाइज बाकी आपके आंसर जो है वो ट्रू लिखे जाएंगे, ठीक है जी। अब आपने इन दोनों के दरमियान कंडीशन अप्लाई करनी है इम्प्लाइज की, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशन आपके पास क्या है, ये इम्प्लाइज की है। और इम्प्लाइज की कंडीशन क्या होती है कि पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो आप अपना आंसर जो है वो उसमें लिखते हो, हाँ फॉल्स लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपका फर्स्ट कॉलम है, इसमें पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखा जाएगा, ट्रू लिखा जाएगा। इसके अलावा किसी के भी शुरू में ट्रू नहीं आ रहा, अगर पहला ही ट्रू नहीं होगा, ठीक है, तो दूसरा जो है वो अगर फॉल्स हो भी तो फिर भी आप जो है वो अपना आंसर ट्रू लिखोगे, ठीक है। क्योंकि इसकी कंडीशन ये होती है कि पहला ट्रू होना चाहिए और दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो आप अपना आंसर जो है फॉल्स लिखोगे। तो इन दोनों कॉलम में जो है वो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, ठीक है। तो अगर नहीं है तो अदरवाइज जो है वो बाकी अपना आंसर जो है वो आप ट्रू लिख दोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है एक मतलब दोबारा इसकी स्टेटमेंट देख लीजिएगा। स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की ये थी कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन होगी, जैसे इस क्वेश्चन में ये वाली स्टेटमेंट हमें गिवन थी, तो उसका आंसर जो है वो टोटोलॉजी आना चाहिए, ठीक है। टोटोलॉजी का मतलब क्या है कि ऐसी प्रोपोजिशन जिसके सारे रिजल्ट्स क्या हों, ट्रू हों, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो टोटोलॉजी है। ये हमारे पास देखें, ये जो प्रोपोजिशन बन रही है इसके सारे आंसर क्या आ रहे हैं, इसके सारे आंसर जो है वो ट्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे नीचे अपना आंसर, ये लाजमी लिखना है आपने, प्रूव्ड। ये जो गिवन आपको प्रोपोजिशन थी उसके सारे आंसर क्या हैं, ट्रू हैं, तो प्रूव हो जाएगा कि ये प्रोपोजिशन क्या है, ये टोटोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी असाइनमेंट आप देख लीजिएगा, इसके टोटल जो है वो 4 पार्ट हैं। पहला जो है वो यहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दिए, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये आपने खुद कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। स्टेटमेंट देख लें इसकी, शो दैट द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर लॉजिकली एक्विलेंट,
ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो साथ ही लिखी हुई है, उसको देख लें। Propositions have same truth values are called logically equivalent। दो propositions अगर उनके जो रिजल्ट हैं अगर वो सेम हो आपस में तो आप कहते हैं कि वो propositions जो हैं वो logically equivalent हैं। ठीक है जी। इसका ए पार्ट है, ये दो propositions दी हुई हैं अलग-अलग से, एक proposition ये है और दूसरी proposition जो है वो आपके पास ये है। ठीक है, आप इन दोनों के कॉलम लिखोगे और इन दोनों का जो है वो आंसर सेम आना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों propositions जो हैं, proposition नंबर 1 और proposition नंबर 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें देख लें, दोनों प्रोपोजिशंस जो हैं इनके लिए आप अलग अलग टेबल भी बना सकते हो या इनको आप एक ही टेबल में भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप देखें टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट इसमें दो हैं, एक है पी और दूसरा क्यू, तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट आपके पास 4 लिखे जाएंगे। उसके बाद आप देखो पी और क्यू के साथ किसी के साथ अगर नेगेशन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा, तो आप उसका कॉलम भी यहीं पे बना लोगे। ठीक है, अब पहली प्रोपोजिशन इसका कॉलम ये बन जाएगा आपके पास, और ये दूसरी प्रोपोजिशन जो है इसका कॉलम आपके पास ये बन जाएगा। उसके बाद आपने चेक करना है कि इनके रिजल्ट आपस में बराबर हैं या नहीं। जी, इम्प्लाइज़ की कंडीशन है। इम्प्लाइज़ की कंडीशन क्या होती है, पी और क्यू के दरमियान आपने देखना है ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, कि पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और की कंडीशन आपने देखनी है, निगेशन पी और क्यू के दरमियान। ठीक है, ये आपका निगेशन पी फर्स्ट कॉलम और क्यू आपका जो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे देख लें एक मरतबा दोबारा इसको, ये लिखी हुई है पी आर क्यू, ये और की कंडीशन। जी, और की कंडीशन देख लें, पी आर क्यू पहला फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, यानी कि दोनों एफ़ होने चाहिए, तो आपका आंसर एफ़ आएगा, अदरवाइज़ आप अपना आंसर जो है वो टी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे देख लें, ये आपके पास जो है वो निगेशन पी इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और क्यू जो है वो आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो इसमें देख लें कि दोनों एफ़ कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों एफ़ आ रहे हैं, तो आप अपना आंसर जो है वो एफ़ लिखोगे, अदरवाइज़ आप जो है वो अपना आंसर जो है वो ट्रू लिख दोगे। ठीक है, अब ये देखें कि इन दोनों को प्रूव करना था कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इन दोनों का आंसर आप देख लें ये सेम है कि नहीं। देखें दोनों का आंसर जो है वो सेम है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा, प्रूव्ड कि P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन P आर क्यू जो है वो आर क्या है आपस में, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसकी असाइनमेंट देख लें, इसके टोटल 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करवा दिया है, आप दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट जो है वो आप खुद कर लो।